पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। धार में ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ गोहरी पर्व मनाया जा रहा है। ये आपको बता दें कि दसई गांव में मन्नत के लिए गायों की पूजा की गई। गायों को रंग बिरंगे कपड़े, फूलों की माला और घंटियों से सजाया गया और इस दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हुए इस पर्व का स्वागत किया है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। धार में ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे हर्षोल्लास के साथ गोहरी पर्व मनाया गया। यहाँ के दसई गांव में मन्नत के लिए गायों की पूजा की गई। गायों को रंग बिरंगे कपड़ों, फूलों की माला और घंटियों से सजाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हुए इस पर्व का स्वागत किया। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पर्व की आप देख पा रहे हैं। तो ये एक परंपरा जो आज निभाई जा रही है धार में ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ, ये गोहरी पर्व इसे नाम दिया गया है। और यहाँ के दसई गांव जहाँ ये मन्नत के लिए गायों की पूजा की जाती है, गायों को रंग बिरंगे कपड़े, फूलों और माला और घंटियों से सजाया गया। और कुछ ऐसा ही नज़ारा उज्जैन में भी देखने को मिला। यहाँ भी गौरी पूजन का आयोजन किया गया। गायों को रंग बिरंगे गहनों, घंटियों से यहाँ पर भी सजाया गया था। इसके बाद गायों को लोगों की पीठ से गुजारा गया। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। और इसके बाद गायों को लोगों की पीठ से गुजारने का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। बताया जाता है कि इस परंपरा में आज तक कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, जो कि वाकई में आश्चर्य की बात है। श्रवण, इसके पहले भी तस्वीर आपने देखी और कहीं ना कहीं तस्वीरें डराने वाली भी थी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो गायें थी वो लोगों की पीठ पर से गुजर रही थी। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि परंपरा हर साल निभाई जाती है और ये भी इसमें बताया जाता है कि जिस तरीके से गाय लोगों की पीठ से गुजरती है, कोई भी इसमें हताहत नहीं होता है। अब तक इस परंपरा को निभाते हुए कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, कई सदियों पुरानी परंपरा है जिसका यहाँ पर वहन आज भी किया जाता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धार और उज्जैन से, जहाँ पर ये परंपरा निभाई गई है। और इसके पहले शो हमने देखा किस तरीके से जानलेवा दिवाली भी हमने देखी। हालांकि वो भी एक परंपरा है और बताया जाता है कि इसमें कई लोग घायल भी होते हैं, जिस वजह से मौके पर एम्बुलेंस को रखा जाता है, पुलिस की तैनाती भी की जाती है। लेकिन इस परंपरा की अगर हम बात करें, जब गायों को लोगों की पीठ पर से गुजारा जाता है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई इस परंपरा के साथ, बताया जाता है कि लोगों की जो मान्यताएं होती है और उनकी जो मन्नतें होती है वो जब पूरी होती है तो इस परंपरा का निभाते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, धार से हमारे साथ अमित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित से आपका रुख करते हैं। अमित, देखिए ये परंपरा यहाँ पर हर साल निभाई जाती है, तस्वीरें भी हम देखते हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये कि इसमें कोई भी हताहत नहीं होता। जरा इस परंपरा के बारे में दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए। देखिए शुभांगी जी, भारतीय संस्कृति में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। ऐसी ही जो एक वो परंपरा है वो धार जिले में से बनाई जाती है। धार जिले सहित आसपास मालवा में बड़ी संख्या में इस तरह की गांव में जो है परंपरा मनाई जाती है, जिसमें गाय गौरी पर्व, गोवर्धन की पूजा कर और उसके बाद गाय गौरी पर्व मनाया जाता है। इसमें कई मन्नतधारी होते हैं जो मन्नत लेते हैं और जब अपनी मन्नत पूरी हो जाती है तो भगवान के प्रति, गौ माता के प्रति अपना आभार जताने, उनको धन्यवाद करने के लिए ये जो है जमीन पर औंधे मुंह लेटते हैं और ऊपर से गायों का झुंड निकलता है। ये वर्षों पुरानी परंपरा है, लंबे समय से चली आ रही है और धार जिले के ज्यादातर गांवों में ये परंपरा जो है ये गोवर्धन पूजा के बाद देखने को मिलती है। इसमें खास बात यह रहती है कि बड़ी संख्या में मन्नतधारी लेटते हैं और लगभग सैकड़ों गाय हैं जो उनके ऊपर से गुजर जाती हैं। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की आज तक जनहानि या किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इसमें जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस नजारे को देखने भी आते हैं। हालांकि ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का ऊपर से गुजरना कहीं ना कहीं आदमी को एक अंदर से बिल्कुल भय व्याप्त कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो परंपरा है, ग्रामीणों में इसमें विशेष आस्था है और आस्था के तहत ये परंपरा लगातार चली आ रही है। जी शुभांगी जी। बिल्कुल अमित, देखिए लोगों की आस्थाएं तो जुड़ी हुई है, लेकिन एक बात और ये भी जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो परंपरा है ये देखने में तो डरावनी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से गायें गुजर रही है लोगों के ऊपर से, हम भी देख पा रहे हैं। क्या इतने सालों से ये परंपरा मनाई जा रही है, क्या प्रशासन कोई व्यवस्थाएं करता है? हालांकि राहत की बात रहती है कि कोई इसमें हताहत नहीं होता, कोई घायल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी क्या प्रशासन कोई व्यवस्थाएं करता है?
जी देखिए, इस तरह की जो परंपराएं हैं इसको लेकर प्रशासन भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से अपने ओर से व्यापक इंतजाम करता है। हालांकि जो बड़े जो गांव हैं वहां पर बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन ये जो है बड़े आयोजन में पुलिस सहित जो जिला प्रशासन है वो भी वहाँ व्यवस्थाएं जुटाता है। जी अमित, निश्चित रूप से ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी बात है कि वर्षों पुरानी ये परंपरा है और वर्षों पुरानी इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। ऐसे में इस आयोजन को लेकर, इन परंपराओं को लेकर स्थानीय जो लोग हैं उनका क्या कहना है, कितने खुश रहते हैं इन आयोजन को लेकर? जी, जैसा उत्साह लोगों में दीपावली को देखा जाता है, दीपावली को लेकर जितना उत्साह होता है उतना ही जो है गाय गोहरी पर्व को लेकर भी लोगों में उत्साह होता है। आज सुबह तड़के से ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोग उठकर और अपने अपने जो गोवंश होते हैं उनको नहला धुलाकर उनके आकर्षक रूप से उन्हें की साफ सज्जा की जाती है। इसके बाद जो है गोवर्धन पर्वत बनाकर हर घर में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवंश के प्रति अपना आभार जताने, भगवान के प्रति अपना आभार जताने के लिए उनकी जो है ये परंपरा जो है लगातार चली आ रही है और इस तरह की कई गाँव में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, हमें देखें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेहद खास और अनोखी ये परंपरा है जो कि हर साल निभाई जाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस आयोजन को लेकर पूरी जानकारी देने के लिए।